आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र और लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया निस्यंदन का सिद्धांत, जिसे हम डाउनवर्ड ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी या छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉर्ड मैकाले भारत किस प्रकार से आया था। देखिएगा, 1813 को जो आज्ञापत्र था, 1813 के आज्ञापत्र के 20 वर्ष बाद 1833 का आज्ञापत्र आया था और 1833 के आज्ञापत्र में ये बात कही गई थी कि एक कानूनी सलाहकार, गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में एक कानूनी सलाहकार आएगा। और वह कानूनी सलाहकार कौन था? वह कानूनी सलाहकार था लॉर्ड मैकाले। और यह कब भारत आया था? 10 जून 1834 को भारत आया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। इन दोनों पॉइंट में ये चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्राच्य पाश्चात्य विवाद से बहुत परेशान था। उस समय जब 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले भारत आया, तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। वह प्राच्य पाश्चात्य विवाद से परेशान थे। उन्होंने लॉर्ड मैकाले से कहा कि भाई, इस विवाद से मैं बहुत परेशान हूँ और इस विवाद को आप निपटाइए, किसी भी तरह निपटाइए, क्योंकि 1813 का जो आज्ञापत्र था उसमें 1 लाख की धनराशि खर्च करने की बात की गई थी कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख की धनराशि खर्च की जाएगी। लेकिन इस धनराशि को खर्च किस प्रकार किया जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं था। इसके अलावा 1813 के जो आज्ञापत्र था, उस आज्ञापत्र में जो 43वीं धारा थी, कौन सी धारा? 43वीं धारा। उस 43वीं धारा में 2 शब्द मिलते थे। पहला शब्द था साहित्य और दूसरा शब्द था विद्वान। इन दोनों ही शब्दों से यह विवाद जन्म हुआ था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, क्योंकि निश्चित नहीं था या क्लियर नहीं था कि किस विद्वान की बात हो रही है, अंग्रेजी के विद्वान की या संस्कृत के विद्वान की या उर्दू के विद्वान की। किस विद्वान की बात कर रहे हैं, किस साहित्य की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य की, उर्दू साहित्य की, संस्कृत साहित्य की। तो तमाम प्रकार के आप समझ सकते हैं, ये बात स्पष्ट ना होने के कारण ये विवाद जन्म हुआ था। तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले को इसका अध्ययन करने के लिए कहा गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो 43वीं धारा का लॉर्ड मैकाले ने अध्ययन किया और 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। कब? 2 फरवरी 1835 को। ये मोस्ट है दोस्तों का, इसको जरूर याद कीजिएगा। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था। इसके बाद इस घोषणा पत्र की क्या प्रमुख धाराएं थी? इन्होंने कहा कि जो 43वीं धारा है उसमें जो धनराशि 1 लाख धनराशि खर्च करने की बात की गई है और 1833 में यह धनराशि आप सभी को पता है कि 10 लाख कर दी गई थी। 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 10 लाख कर दी गई थी। तो ये जो 10 लाख की धनराशि है, यह गवर्नर जनरल या सरकार अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करेगी। इसमें यह जरूरी नहीं कि भारतीयों के अनुसार शिक्षा खर्च की जाए। लॉर्ड मैकाले ने ऐसा कहा अपने आज्ञा पत्र में कि सरकार या गवर्नर जनरल अपने अनुसार इस धनराशि को, जो 10 लाख धनराशि भारतीय शिक्षा पर खर्च होनी है, उसको अपने हिसाब से करेगा। अगली बात है भारतीय साहित्य का अर्थ है। एक शब्द था साहित्य, जिसके कारण विवाद जन्म लिया था। तो कहा गया था कि भारतीय साहित्य का अर्थ सिर्फ संस्कृत या अरबी या फारसी का साहित्य नहीं, बल्कि अंग्रेजी का साहित्य भी है। ऐसा मैकाले ने ही कहा है। अगला पॉइंट है भारतीय विद्वान। तो इसके कारण भी विवाद हुआ था कि किस विद्वान की बात हो रही है। तो उसने कहा कि सिर्फ अरबी फारसी के मौलवी और संस्कृत के पंडित ही विद्वान नहीं होंगे, अपितु वे भी विद्वान माने जाएंगे जो यूरोप में शिक्षा लिए हैं, जो इंग्लिश जानते हैं, जिन्होंने जॉन लॉक और जॉन मिल्टन की कविताएं पढ़ी हैं, वो भी विद्वान माने जाएंगे। ऐसा इन्होंने कहा। यानी जिसको अंग्रेजी आती है वही भी अंग्रेजी का विद्वान माना जाएगा। जरूर नहीं कि संस्कृत ही आनी चाहिए तभी आप विद्वान हैं, या अरबी आनी चाहिए, फारसी आनी चाहिए तब आप विद्वान हैं। अगर आपको अंग्रेजी भी आती है तब भी आप विद्वान माने जाएंगे, ऐसा इसने कहा। इसके अलावा इसने क्या कहा कि जो प्राच्य साहित्य है, यानी प्राचीन साहित्य है, जो भारतीयों का साहित्य है और जो भारतीय विज्ञान है, उसको सिर्फ उसकी शिक्षा निरर्थक है। इसने कहा प्राचीन साहित्य और प्राचीन विज्ञान की शिक्षा निरर्थक है, इसे बंद कर देना चाहिए। जबकि पाश्चात्य जो यूरोपीय विज्ञान है वह तार्किक और प्रमाणित है, इसलिए इसकी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा इसने कहा। लॉर्ड मैकाले ने आगे कहा कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए। इन्होंने कहा कि भारत में बहुभाषिकता है, भाषाएं अविकसित हैं, इसलिए
किसकी? अंग्रेजी की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है। अंग्रेजी में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है, ऐसा इसने कहा। भारत में अंग्रेजी शासकों द्वारा, यानी अंग्रेजी जो भाषा है वो शासकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। भारतीयों में पढ़े लिखे लोग खुद को अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ऐसा इसने कहा। और इसने कहा कि भारत में अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारतीयों का विकास अंग्रेजी के माध्यम से ही हो सकता है। और इसने भारतीय साहित्य की घोर आलोचना की। यहाँ पर आपको बता दें कि लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना गया है। क्या माना गया है? लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मित्रों, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है और भारतीय शिक्षा का जनक चार्ल्स गांट को कहा जाता है। तो चार्ल्स गांट को भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है और भारतीय शिक्षा का अग्रदूत लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि लॉर्ड मैकाले जिस शिक्षा को लाना चाहता था, राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी इसके समर्थक थे। दादा भाई नौरोजी ने तो यहाँ तक कहा है कि मैकाले भारत में आया, उसने हमारी संस्कृति का अपमान किया, उसके लिए हमें उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए हैं और उस ज्ञान के द्वारा भारतीय जागरूक होंगे, जो उस भारतीयों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। राजा राममोहन राय भी यह चाहते थे कि पाश्चात्य संस्कृति जो है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान जो है वो भारतीयों को बहुत अधिक जागरूक बना देगा और वह अपने हक की लड़ाई भी लड़ पाएंगे। तो ऐसी इनकी सोच थी, इसलिए ये पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक थे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दिया जाए कि लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य क्या था। क्या लॉर्ड मैकाले ऐसा चाहता था? नहीं, लॉर्ड मैकाले की सोच थी कि हम अंग्रेजी पढ़ाकर, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाकर और पाश्चात्य संस्कृति से पढ़ाकर भारतीयों में ऐसा बाबू वर्ग तैयार करेंगे जो किसकी? ब्रिटिश सरकार की गुणगान करे, जो ब्रिटिश सरकार का क्या करे? उपासक बन जाए और ब्रिटिश सरकार की जो जड़ें हैं वो भारत में मजबूत बने रहे। यानी कि इसका उद्देश्य ये था कि भारत में ऐसा एक बाबू वर्ग तैयार किया जाए जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक हो, ब्रिटिश का उपासक हो, ब्रिटिश शासक का भक्त बन जाए, अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत बनी रहे, ऐसा इसका उद्देश्य था। तो कार्य तो एक ही था, पाश्चात्य शिक्षा देना भारतीयों को, लेकिन दो सोच थी यहाँ पर। एक सोच थी कि हमारे भारतीय यहाँ पर जागरूक होंगे, और दूसरी सोच थी कि हम ऐसे भारतीयों का निर्माण करेंगे जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय होंगे, किंतु वो नैतिकता में, आदर्शों में और बुद्धि में अंग्रेज होंगे। इसका उद्देश्य किसका था? ये लॉर्ड मैकाले का ये उद्देश्य था। वहीं दूसरी ओर राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी यह सोच रहे थे, ये उनका सोचना ये था कि अगर भारतीयों को ये शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी तो उनका भी विकास हो पाएगा, उनकी भी सोच आगे तक जा पाएगी, क्योंकि यूरोप पाश्चात्य शिक्षा उस समय बहुत आगे बढ़ चुकी थी, वहाँ का ज्ञान विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका था। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉर्ड मैकाले ने डाउनवर्ड ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। क्या दिया था? डाउनवर्ड ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसको हम कहते हैं छनाई का सिद्धांत या अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। मैकाले ने कहा कि कंपनी जनसाधारण या भारत की आम जनता का शिक्षा का बोझ उठाने में सक्षम नहीं है। इतना बड़ा देश है, इसकी सबकी शिक्षा देने का इसमें क्षमता नहीं है। तो इसने कहा कि कंपनी कुछ उच्च वर्गीय लोगों को शिक्षित करेगी तथा इन उच्च वर्गीय शिक्षित लोगों से शिक्षा बूंद बूंद कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। इसी को आप निस्यंदन का सिद्धांत, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, छन्नीकरण का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत या डाउनवर्ड ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बता दिया जाए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड मैकाले जब भारत आया तो उसको बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया था या अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो छनाई का सिद्धांत या अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने दिया। तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले के आने से प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त नहीं हुआ, बल्कि
प्राच्य पाश्चात्यवाद ने और उग्र रूप धारण कर लिया। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हमने लॉर्ड मैकाले को पूरी तरह से पढ़ लिया है। यह वीडियो सुपर टेट के साथ साथ डीएलएड और बीएड के लिए भी महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।